इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम दिए गए डाटा की मीन मालूम कर सकते हैं और मीडियन मालूम करने के लिए हमें ये दो मुख्तलिफ सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है और मॉड जो मालूम करना है उसके लिए हमारे पास ये तीन मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक है उसके एक्सरसाइज नंबर 5.3 के 6 से 10 तक सवालात ना सॉल्व करना सीखेंगे। तो जो हमारे पास 6 सवाल है उसमें अगर हम देखें तो कहता है कि द मीन मास ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 30.5 kg। द मासेज ऑफ 9 स्टूडेंट्स आर 25 kg, 29, इस तरह ये 9 स्टूडेंट्स के उसने मास दे दिए। व्हाट इज द मास ऑफ 10 स्टूडेंट्स? मसलन के इस सवाल को अगर हम समझें तो कहता है कि हमारे पास टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मासेज हैं उनकी जब मीन मालूम की तो वो हमारे पास 30.5 आती है। 9 के उसने मासेज बता दिए, 10वें का मास हमने मालूम करना है। तो जो मीन होती है उसका हमारे पास फार्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज बटा नंबर ऑफ वैल्यूज। अब मीन हमें दे दी गई है मतलब 30.5, नंबर ऑफ वैल्यूज बता दिया गया, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। सम ऑफ ऑल वैल्यूज मतलब कि ये 9 हैं, 10वां हम अपनी तरफ से चलें एक्स फिलहाल डाल लेते हैं और एक्स को मालूम करेंगे तो उसकी जो कीमत आएगी वो समझ लें कि 10वां जो स्टूडेंट होगा उसका मास होगा। तो अब हमारे पास ये हमने पुट कर लिया, मीन की जगह ये लिख लिया, 9 स्टूडेंट्स का मास लिख लिया और 10वें की जगह पे हमने एक्स डाल दिया और ये नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 10 ही थी। अब सबसे पहले हम जो ऊपर जो 9 वैल्यूज दी हुई हैं इनको जमा करते हैं कि जो ये जो ऊपर सारी वैल्यूज दी हुई हैं 9 की 9 इनको हम जमा करते हैं और ये जो हमारे पास 10 है इस ये इधर हमारे पास डिवाइड हो रहा है। अब हमने इसको ना इधर जाके ना मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इनको जमा करने से हमारे पास आंसर 271.9 आया और ये 10 उधर जाके हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 305। ये अभी तक उसी तरह आया क्योंकि हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो उसके लिए ये जो है ना उधर जाके माइनस हो जाएगी। अब ये माइनस होगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33.1। इसका मतलब है जो 10वां स्टूडेंट है उसका जो मास है वो 33.1 kg है। अब हम 7वें सवाल पे आते हैं। तो 7वें सवाल में उसने बताया कि द मीन हाइट ऑफ 10 वुमेन इज 1.5 मीटर, कि 10 जो होते हैं उनकी जो मीन हाइट है वो 1.5 मीटर है। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ 10 वुमेन, कि 10 की 10 जो औरतें हैं उनकी टोटल हाइट मालूम करनी है। तो हमारे पास फार्मूला मीन का है सम ऑफ ऑल वैल्यूज बटा नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर हम देखें तो हमारे पास है जी इसकी ना मीन वो हमारे पास दी हुई है 1.5, सम ऑफ ऑल वैल्यू यानी कि ये टोटल हाइट है 10 वुमेन की वो हमने मालूम करनी है और नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कि ये टोटल वुमेन कितनी वो 10 ही हैं। तो हम इसे ना कुछ इस तरह से लिख लेंगे, मीन की जगह हमने 1.5 लिख लिया, ये सम ऑफ ऑल वैल्यूज में हमने लिख दिया कि टोटल हाइट ऑफ 10 वुमेन। तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास क्योंकि टोटल 10 वुमेन थी तो ये हमने 10 ही लिख लिया। ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल जो 10 औरतें हैं ना उनकी ना के हमारे पास टोटल जो उनकी हाइट है वो निकल आती है 15 मीटर। अब हम अगर 8वां सवाल देखें तो अगर द मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन्स इज 15.5 मीटर, द मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन्स इज 14.75 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ 5th रिबन। सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं कि सवाल में क्या दिया हुआ है। वो कहता है कि टोटल 5 रिबन्स हैं, उनकी जो मीन लेंथ है ना वो 15.5 है यानी कि मीन उसे निकाली वो 15.5 है। अब नेक्स्ट उसमें एक और कहता है कि अगर हम 4 जो रिबन्स है ना एक को निकाल दें, 4 रिबन्स ले लें तो उनकी जो मीन बनती है ना लेंथ वो 14.75 है। तो आप लोगों ने 5वें की लेंथ मालूम करनी। अच्छा, इसमें अगर हमारे पास जो फार्मूला है वो है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज बटा नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो हमारे पास बनेगा जो मीन उसने बता दी वो तो 15.5 है। तो ये हमारे पास टोटल जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यानी कि पांचों रिबन्स को हमने जमा करना है और क्योंकि टोटल जो है रिबन्स वो हमारे पास है ही 5। अब जो उसने कहा कि ये जो पहले 4 रिबन्स है ना उनकी जो मीन वैल्यू 14.75 है। इसका मतलब है कि ये भी 14.75 है, ये भी 14.75 है, ये भी 14.75 और ये भी
14.75 है। अब हमने मालूम जो करना है वो फिफ्थ को मालूम करना है। जब ये सारे 14.75 हैं तो हम सिंपल इसको ना 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 14.75 को, जो पहले जो 4 है ना उनकी लेंथ निकल आएगी। अब इसको हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 59 आ जाता है, और ये 5 जो इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर ये आ जाता है। अब ये 59 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब माइनस जब हम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 5वें रिबन की वैल्यू होगी 18.5 मीटर। अब नेक्स्ट हमारे पास 9वां सवाल है, वो कहते हैं डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन एंड मॉड फॉर अनग्रुप डाटा। यानी कि अनग्रुप डाटा दिया होगा, उसको आप लोगों ने बताना है उसकी मीन कैसे मालूम करनी है, मॉड कैसे मालूम करना है, मीडियन कैसे मालूम करना है और मॉड कैसे मालूम करना है। सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं। तो मीन जो होता है ना वो हमारे पास होता है कि हमने सारी जो वैल्यूज हमें दी होती हैं उनको हमने प्लस करना है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे उसको ना कि डिवाइड कर देना है और इसको एक्स बार से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये इस तरह से कुछ हमारे पास इसका फार्मूला बनता है। अगर उसे मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम मीन मालूम कर सकते हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज बटा नंबर ऑफ वैल्यूज। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मीडियन कैसे मालूम करते हैं। तो मीडियन को मालूम करने के ना कि हमें ना कि दो मुख्तलिफ सिचुएशन आ सकती हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मीडियन असल में होता क्या है। मीडियन मालूम करने के लिए हमें जितनी भी वैल्यूज दी होंगी ना उनको हमने असेंडिंग आर्डर में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ लिखना है, और उनमें जो मिडल वाली वैल्यू होगी ना वो हमारे पास ना मीडियन होगी। अब यहाँ पे मसला ये है कि अगर तो हमारे पास और नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, यानी कि 7 हैं 9 हैं, तो उनमें तो मिडल हम फाइंड कर लेंगे। यानी कि अगर हमारे पास 7 वैल्यूज हैं तो चौथी जो वैल्यू है वो हमारे पास मीडियन है, तो वो मीडियन हमने मालूम कर लिया। अगर 9 है तो उसमें 5वीं वैल्यू मिडल वाली है तो वो मीडियन है, तो वो भी हमने मालूम। लेकिन जब इवन नंबर ऑफ वैल्यूज आती हैं तो उसमें मसला बनता है, क्योंकि अगर फादर में हमारे पास 10 हैं तो 10 में तो हमारे पास मिडल वाली वैल्यू निकलनी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों सिचुएशन को हमने हल कैसे करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास और नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएं तो फिर हमने क्या करना है। ये देखिए हमारे पास और नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई। अब ये टोटल वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है। इसका मतलब 3 वैल्यू हमने इस साइड से स्किप कर देनी है और 3 इस साइड से। ये जो मिडल वैल्यू है ये हमारे पास मीडियन आ जाएगी। अब दूसरी सिचुएशन हमारे पास है इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है। इवन नंबर ऑफ वैल्यूज में हम देखें तो ये हमारे पास 1 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज हैं। अब अगर 8 वैल्यूज हैं तो इसमें भी हमने 3 एक साइड से स्किप कर देनी है, 3 दूसरी साइड से। दरमियान में अब 2 बच जाएंगी। इसमें दरमियान में सिर्फ 1 बची थी वही मीडियन था, लेकिन इसमें दरमियान में 2 बच गई। अब इन दो ये जो 2 बच गई इन दोनों को हमने प्लस करना है, मसलन 9 + 10 और डिवाइड 2 पे कर दें, यानी कि इन दोनों का हमने ना कि मीन मालूम कर लेना है। तो अब इनको अगर प्लस करें तो वो 19, उसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर जो मीडियन इसका आएगा वो 9.5 आएगा। मतलब इस तरह से आप लोगों के पास 2 मुख्तलिफ सिचुएशन आ सकती हैं मीडियन मालूम करने के लिए। तो इन दोनों अगर ऑड नंबर आए तो वो आप लोगों ने इस तरीके से मालूम कर लेनी है, और अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज आए तो फिर आप लोगों ने इस तरीके से मालूम कर लेनी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मॉड क्या चीज़ होता है। जो मॉड होता है ना वो जो हमारे पास डाटा होता है ना उसमें जो सबसे ज़्यादा बार हमारे पास वैल्यू आई होती है ना वो मॉड होता है। अब मॉड में हमारे पास ना 3 मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास ना कि एक वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, यानी कि अगर इस डाटा में देखें तो 3 जो है ना वो 3 दफ़ा रिपीट हुई है, यानी कि 3 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, तो इसका जो मॉड है वो तो 3 आ जाएगा। अब अगर हम सेकंड केस देखें तो उसमें हमारे पास ये डाटा है, इसमें अगर हम देखें तो 3 2 दफ़ा रिपीट हुआ है और 8 हमारे पास वो भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, यानी कि 3 और 8 जो हैं वो एक जैसे ही रिपीट हुए हैं, 2 2 दफ़ा रिपीट हुए हैं। अगर ये 2 2 दफ़ा रिपीट हुए हैं तो हमारे पास जो मॉड होगा वो दोनों ही हो जाएंगे, 3 और 8। अब ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, मसलन 9 भी 2 दफ़ा रिपीट हो जाता तो ये 9 भी आ जाना था। अब नेक्स्ट हमारे पास तीसरा केस हो सकता है कि जैसे ये हमारे पास एक डाटा है, इसमें देखें तो कोई भी वैल्यू ना रिपीट नहीं हुई। अगर कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो तो उस केस में हमारे पास जो जवाब आएगा ना वो होगा नो मोड, यानी कि इसमें कोई मोड नहीं, क्योंकि मोड की डेफिनेशन ये थी कि जो ज़्यादा बार आए। तो इसमें तो कोई भी रकम मसलन कि 1 से ज़्यादा बार नहीं आई तो इसमें फिर कोई मोड नहीं है। तो अब हम 10वां सवाल देखते हैं। तो 10वें सवाल में हमारे पास ये 4 मुख्तलिफ जूज़ हैं,
इनके हमने मीन, मीडियन और मॉड जो मैंने पीछे तरीके आप लोगों को बताए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमने मीन भी मालूम करना है, मीडियन भी और मॉड भी। तो सबसे पहले हम ना कि आ जाते हैं कि हमने मीन कैसे मालूम करना है। मीन का फार्मूला है सम ऑफ ऑल वैल्यूज बटा नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब ये जो जितनी वैल्यूज दी हुई हैं इनको हमने ऊपर प्लस कर लेना है और गिनती करनी है कितनी वैल्यूज, वो हमारे पास 5 हैं तो उन पे हमने डिवाइड कर देना है। इनको प्लस करें तो हमारे पास आंसर 381 बटा 5 है, इसको डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 76.2 आ जाता है। अब नेक्स्ट हम ना कि मीडियन की बात करते हैं। तो मीडियन में हमने सिंपल ना कि इसको असेंडिंग आर्डर में सबसे पहले हमने असेंडिंग आर्डर में लिखना है, यानी 62 सबसे छोटा है, फिर 71 है, फिर 75 है, फिर 83 और फिर 98। इस तरह हमने सबसे पहले तो इसे असेंडिंग आर्डर में लिख लेना है। अब लिखने के बाद हम देखते हैं कि टोटल कितनी वैल्यूज हैं। ये हमारे पास टोटल है 5 वैल्यूज, यानी कि और नंबर वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी कि 2 एक साइड से स्किप कर दें और 2 दूसरी साइड से। जो दरमियान वाली रकम बच जाएगी वो हमारे पास मीडियन होगी। अब दूसरा हम देखें मॉड, तो मॉड के लिए हमें ये सारी वैल्यूज लिखनी। अब अगर हम देखें तो ये जो 5 वैल्यू हैं इनमें से कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि एक से ज़्यादा बार रिपीट हुई हो। जब कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा बार रिपीट ना हो तो जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया है तो उसका नो मोर, जवाब उसका होगा नो मोर। इसी तरह आप लोगों के पास ये जो बाकी 3 जो भी बचते हैं उनको भी आप लोग बिल्कुल यही फार्मूला इस्तेमाल करके मीन, मीडियन एंड मॉड मालूम कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।